गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे थे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका देहांत हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। आइए प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सारांश समझिए। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक ओर जहां प्रेमचंद के सादगीपूर्ण उच्च विचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहीं समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता तथा दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट भी की गई है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूतों की यह हालत हुई है। लेखक के सामने प्रेमचंद की एक फोटो है, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ हैं। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। उनके पैरों में कैनवस के बेतरतीब बंधे हुए जूते हैं। उसके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई है। उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है, जिसमें से पैर की अंगुली दिख रही है। लेखक सोचते हैं कि यदि यह उनकी फ़ोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक सोचते हैं कि साहित्य के पुरखे को अपने जूते फटे होने पर ज़रा भी एहसास नहीं है। कोई भी लज्जा या झूठ नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचते हैं कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग छिपा है। ऐसा लगता है कि वह फ़ोटो खिंचवाने के बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे, पत्नी के आग्रह को टाल न सके होंगे और अच्छा कहकर फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए होंगे। इससे अच्छा तो मना ही कर देते। लेखक फ़ोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट, यहाँ तक कि दूसरे की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की भी फ़ोटो अच्छी होती है, पर ऐसा लगता है कि प्रेमचंद तस्वीर को महत्व नहीं देते थे। लेखक मानते हैं कि आज टोपी
जूतों से सस्ती है और जब उन्होंने यह फ़ोटो खिंचवाया तब भी सस्ती ही होगी। महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फ़ोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। लेखक प्रेमचंद के जूतों से अपने जूते की तुलना करते हुए कहते हैं कि उनका भी जूता कोई अच्छा नहीं है। ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है, इससे उनका अंगूठा लहूलुहान हो जाता है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा पर अंगुली नहीं दिखेगी। लेखक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा पाँव सुरक्षित है पर अंगुली दिख रही है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा दिख रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता? अथवा माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? यह वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद का जूता आखिर फटा कैसे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते थे या फिर किसी कठोर चीज़ पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया? तुम रास्ते के टीले पर उस चीज़ से बचकर भी तो निकल सकते थे। शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमज़ोरी थी, यही नेम धर्म की कमज़ोरी जो होरी को ले डूबी थी। प्रेमचंद के पाँव की अंगुली मानो उस घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। वे अब उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पाँव तो बचा लिया, परंतु लोग अपने तलवे का नाश कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को समझ गया हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रेमचंद्र जी ने अपनी यह फ़ोटो खिंचवाई तब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी और क्योंकि प्रेमचंद्र जी दिखावे पर विश्वास नहीं करते थे इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार का दिखावा फ़ोटो में करना ज़रूरी नहीं समझा होगा। लेखक कहते हैं कि आजकल लोग दिखावे के पीछे भागे जा रहे हैं। भले ही उनके पास कुछ ना हो लेकिन वो इस तरीके से दिखावा करते हैं कि वह सर्वगुण संपन्न है, उनके पास सब कुछ है, वो संपत्तिवान है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। लोग इस चीज़ को ढकने के लिए यानी वास्तविकता को ढकने के लिए दूसरों के तलवे चाटते हैं, चाटुकारिता करते हैं, जबकि प्रेमचंद्र जी में ऐसे गुण नहीं थे कि वह वास्तविकता से हटकर समाज के सामने दिखावा करते रहें।